आपने नोटिस किया होगा कि 2025 में एआई के आने के बाद में एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे इंडस्ट्री के चेंज बताऊंगा जो कि आपको अपने डिजाइन में आज से ही अडेप्ट कर लेना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे ने। अगर आप बहुत दिन से कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे थे जहां से आपको MDes या BDes में आपको ग्राफिक डिजाइन, UI UX या फिर कम्युनिकेशन डिजाइन करना था, तो आई थिंक MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे आपके लिए सबसे परफेक्ट होने वाला है। मैंने भी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च किया, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंटर की तरफ चलते हैं जो कि आपको कल से ही अपने वर्क में अडेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो आप देख रहे हो, ये एक प्रोडक्ट का अमेजिंग फोटोशूट है और इस टाइप के इमेजेस एआई 1 सेकंड में बना सकता है, मतलब सेकंड से भी कम टाइम में बना सकता है ना। लेकिन अगर आप एआई से इस टाइप के इमेजेस को अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो तो ये एक नए कैटेगरी में आता है जो है टू क्लीन टू फेक, है ना। जो नए ऑडियंस है उसको परफेक्ट चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, उसको ये चीज़ फेक लगती है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको मानने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे एक और फोटो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब इन दोनों फोटो को देखो और बताओगे कौन सा फोटोशूट आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए, कौन सा फोटोशूट पे आप ज़्यादा अट्रैक्ट होगे या ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा या फिर ज़्यादा आपके अपने टाइप का ये ब्रांड लगेगा। और आपको हमको सबको पता है कि ग्राफिक डिजाइन में 50% क्या होता है, फोटोज़ के। भैया आप इसमें फोटो कौन सा यूज़ करते हो, इमेजेस कौन सा यूज़ करते हो। तो लास्ट में जस्ट मैं आपको एक लाइन में बताऊँ, एआई टूल्स तो बने हैं वो परफेक्ट चीज़ें क्रिएट करने के लिए बनी, क्योंकि उसके पास बहुत डेटा है ना। और डेटा कहाँ से आता है, जो चीज़ हमने उसको दिया है। अगर हम उसको इनफ डेटा दे रहे हैं, इसका मतलब जो डेटा उनके पास जा रहा है उसका ओवर यूज़ हो चुका है, तभी उसके पास इनफ डेटा है। तो उस चीज़ों को वो परफेक्ट तरीके से क्रिएट कर लेगा। लेकिन हमें कस्टमर को अब वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। और यही चीज़ गेटिंग इमेजेस के सर्वे में भी आया कि 70% कस्टमर को उसको परफेक्ट चीज़ें पसंद नहीं आती, उसको इनपरफेक्ट, अनप्लान्ड या फिर उसको कैंडिड मोमेंट वाली चीज़ें पसंद आती है, जिसको देख के लगे कि हाँ ये कोई ऐड नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये था। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये आता है, तो क्या हम एआई टूल को यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एआई टूल हमारे लिए ही बना है और एआई टूल हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप एआई यूज़ कर रहे हो तो वो कंटेंट आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप एआई से करवा रहे हो वो तो हम बहुत सालों से करते हुए आ ही रहे हैं। तो एआई को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कस्टमर आपसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मांगता है, जो कि पहले उसने इस टाइप की चीज़ें कभी देखी नहीं होगी। और इसी टाइप की चीज़ें ब्रांड भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मतलब अगर आप एआई टूल को यूज़ कर रहे हो और उससे ऐड, ग्राफिक डिजाइन कुछ भी आप उससे क्रिएट कर रहे हो, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, क्रिएटिविटी के उस लिमिट तक होना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, है ना। अगर आप एआई यूज़ करके भी वही चीज़ें क्रिएट कर रहे हो जो सालों से क्रिएट होता हुआ आ रहा है, तो एआई यूज़ करने का कोई फायदा नहीं है ना। आप ये बोलोगे वो चीज़ें पहले में 1 घंटा लगता था, अब वो 1 सेकंड में क्रिएट हो रहा है। लेकिन कस्टमर का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं है ना, वो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एज अ डिज़ाइनर आपको उस चीज़ को बनाने में 1 घंटा लगता, आप उसको 1 सेकंड में बना रहे हो। लेकिन कस्टमर वो चीज़ देख के बोर हो चुके हैं, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हो। तो अगर आप एआई यूज़ कर रहे हो तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये था। फर्स्ट जो यहाँ पे पोस्टर देख रहे हो वो जॉन विक मूवी का है। सेकंड यहाँ पे चैप्टर है जो है मार्को मूवी का, जो कि इंडियन फिल्म है। इसमें अभी बहुत ही वायलेंस थे, उसी टाइप की फिल्म है। अब इस दोनों फॉन्ट को देखो, सैंस सेरिफ को देखो, सेरिफ को देखो, दोनों का फीलिंग सेम है। दोनों को देख के हमें ये लगता है कि ये बहुत ही वायलेंस वाली मूवी है। पहले हमारे पास लिमिटेड सेरिफ टाइपफेस थे जो कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज होता था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे सेरिफ टाइपफेस का ऑप्शन है। जैसे कि पहले हमारे पास मॉडर्न सेरिफ नहीं था, पहले हमारे पास डिस्प्ले सेरिफ नहीं था, पहले हमारे पास में रेट्रो सेरिफ नहीं था। लेकिन अब सब कुछ हमारे पास में है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इमोशन को कन्वे कर सकते हैं। इनफैक्ट लोगो डिजाइन में, ब्रांडिंग में भी सेरिफ का यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है। चाहे वो फूड का ब्रांड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का ब्रांड हो, चाहे वो लाइफस्टाइल ब्रांड हो, हर जगह सेरिफ फॉन्ट का यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज हो रहा है और देखने में भी वो काफी बढ़िया, काफी फ्रेश, काफी मॉडर्न ये लगता है। तो सेरिफ टाइपफेस को आपको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का नया हीरो है और उस हीरो का सुपर पावर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बारी आती है कि ये सारे चेंज जो भी मार्केट में चेंज हो रहा है, किस तरीके से डिज़ाइन बदल रही है, किस तरीके से UI UX बदल रही है, किस तरीके से कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है, या किस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलता है। इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस स्ट्रांग करने के लिए मेरे ख्याल से आपको किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे आपके लिए बहुत ही सही होने वाला है। और मैंने भी इस यूनिवर्सिटी को ऊपर रिसर्च किया है और मुझे लगता है ये 5 पॉइंट मुझे यहाँ का अमेजिंग लगा। सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे कूल लगा कि ये बहुत ही फ्यूचर रेडी
यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो, जो टेक में चेंज आते हैं, जो चीजें बदल रही है दुनिया में, उसके बहुत ही साथ साथ ये चल रहे हैं। तो आई थिंक सबसे बेस्ट पॉइंट तो मुझे यही लगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा कि इनका जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट में 100% आपको असिस्ट करते हैं, और इनके जो रिक्रूटर्स है वो भी काफी टॉप है। ये सारे लिस्ट आप देख सकते हो। आई थिंक ये सारी लीडिंग कंपनी है जो कि इनके रिक्रूटर्स है। तो मुझे सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थर्ड पॉइंट जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है कि ये लोग जो आपको सिखाते हैं ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर सिखाते हैं। ये नहीं कि अपने मन से कुछ ही बना लो। अगर आप यहाँ से कहीं जॉब पे भी जाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो रियल लाइफ वाले प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं, रियल लाइफ वाले प्रोजेक्ट पे ही ये काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छा लगा वो है नए इवेंट्स, नए वर्कशॉप, नए प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिससे आप मार्केट से एकदम अप टू डेटेड रहते हो। नए नए लोग आते हैं, नए नए मेंटोर आते हैं, नए नए पर्सनैलिटी आती है जो आपके लिए वर्कशॉप करती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगा। फिफ्थ पॉइंट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा वो है कि इनका एक क्रिएटिव लैब है, जहाँ पे जाकर आप नए नए गैजेट या नए नए टूल के साथ में आप अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हो। मतलब 100% आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे का ये कुछ पॉइंट मुझे बहुत अमेजिंग लगा, और मेरे ख्याल से अगर आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही सही होने वाला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। सनकिस्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे ये बहुत ही पॉपुलर हैशटैग है, जो कि खासकर जो यंगस्टर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें सिंपल होता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ सनकिस्ट कहाँ लोग लगाते थे। जहाँ पे आपके फेस पे या किसी चीज़ पे बहुत ही सॉफ्ट लाइट आती हो, बहुत ही नेचुरल लाइट आती हो, बहुत ही डायरेक्ट लाइट आती हो, तो उस वाले फोटो में हम सनकिस्ट यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन यही चीज़ें अब एडवर्टाइजिंग में आ गई है। ठीक है, इस टाइप का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें डायरेक्ट सनलाइट आपके प्रोडक्ट पे पड़ता है या डायरेक्ट सनलाइट आपके मॉडल पे पड़ता है। आपको तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर या फिर वीडियो एडिटर, अगर आपको कमर्शियल या कोई ऐड बना रहे हो तो आपको इस टाइप की लाइटिंग जब आप अपने प्रोडक्ट पे या इस टाइप की लाइटिंग वाली इमेज जब चूज़ करोगे तो आपका डिज़ाइन अपने आप नए टाइम का, मॉडर्न और काफ़ी नए ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस टाइप का ट्रेंड उन्हीं के बीच से निकला है और उसी को जस्ट रिफाइन करके, अच्छा करके अब ये मार्केटिंग में आ रहा है। प्लस अगर आप इस टाइप के इमेजेस अपने डिज़ाइन के लिए चूज़ करोगे तो डिज़ाइन भी बदल जाएगा। जो हम पहले डिज़ाइन करते थे उससे काफ़ी चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइप के इमेजेस पे ऐसे ही डिज़ाइन चलेंगे जो कि बढ़िया लगेगा। अगर इस टाइप के इमेज जो पुराने डिज़ाइन जो आप बनाने जाओगे वो अपने आप वो बेकार लगेगा, घटिया लगेगा, उस पर वो जल ही नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है कि जो हेडिंग होते हैं वो जनता के लिए काफ़ी है ना। उनको पुराने स्टाइल के डिज़ाइन देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगेन ये मैं बोल रहा हूँ तब आप मत मानो। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ, दोनों को दोनों कॉस्मेटिक ब्रांड है। फर्स्ट वाला भी कॉस्मेटिक ब्रांड है, सेकंड वाला भी कॉस्मेटिक ब्रांड है। कौन सा ब्रांड को देख के आपको मन कर रहा है कि हाँ यार ये ब्रांड बढ़िया होगा? फर्स्ट वाला जो यहाँ पे, इसमें सब कुछ आपको बहुत ही बोरिंग, बहुत ही आउटडेटेड, बहुत ही पुराना लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में सब कुछ सेम है ना। वहाँ यहाँ पे भी एक हेडिंग उन्होंने यूज़ करने की कोशिश किया है और यहाँ पे भी उन्होंने एक हेडिंग यूज़ करने की ही कोशिश किया है ना। लेकिन दोनों में आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, क्यों नए जो जनता है, ऑडियंस है, उसको बहुत कुछ समझाने की आप कोशिश मत करो, बहुत कुछ बेचने की आप कोशिश मत करो। सिंपल जो है वो चीज़ यहाँ पे डालो और उसको उसी स्टाइल में डालो जो स्टाइल वो दिन रात देखते हैं, जिस स्टाइल में वो रहते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे जो मॉडर्न जनता है, जो जेनजी है, उनके लिए हेडिंग काफ़ी है। उनके लिए आपको सब कुछ ब्रीफ करके मत लिखो कि हेडिंग, फिर सब हेड, फिर ये, फिर बटन, ये वो लोगो को कुछ डालने की जरूरत नहीं। वो इतना खुद समझदार है, खुद समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये जो आप फर्स्ट डिज़ाइन देख रहे हो ये 2010 के आसपास का डिज़ाइन है। हमने और आपने सब कुछ देखा है। ये डिज़ाइन को देखते ही आपको समझ आ जाता होगा, एज ए डिज़ाइनर आपको समझ आ जाता है कि हाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए भाई पहले फोटोशूट हुआ है, फिर ग्राफिक हुआ है, फिर उसको कट करके बैकग्राउंड हटाया है, फिर यहाँ पे लगाया है, पीछे शेप बनाया है, तब जाके ये डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप समझ सकते हो क्योंकि हम उस टाइम से बिलोंग करते हैं, हमने वो चीज़ें धीरे धीरे देखा है। ठीक है, एज ए डिज़ाइनर। ठीक, सेकंड वाला डिज़ाइन है वो बहुत ही मॉडर्न लगता है और इसमें भी वही चीज़ें यूज़ हो रहा है। यहाँ पे फोटोशूट हुआ है, यहाँ पे भी शेप का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी टाइपोग्राफी का यूज़ हुआ है। हमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने देखा है। ठीक है, लेकिन वो ऑडियंस जो आपके क्लाइंट, जो आपके ब्रांड के जो ऑडियंस है, अब जाके वो बड़े हो रहे, ऑडियंस बन रहे हैं, तो उसने ये सब कुछ नहीं देखा। उसने तो ये डिज़ाइन, उसने तो यहाँ पे 2025 वाले डिज़ाइन से चीज़ों को देखना शुरू किया है। तो उसके लिए ये बेसिक है, ये नॉर्मल है। इसको, उनको तो इससे भी आगे जाना है, इससे भी इनफ जाना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना। दुनिया भर के जो सारे एजेंसीज हैं वो रूल को ब्रेक करती है, तभी उनके पास बड़े क्लाइंट हैं।
लेकिन एज ए फ्रीलांसर, एज ए स्मॉल एजेंसीज, हम रूल को ब्रेक करने से डरते हैं। हमको लगता है कि क्लाइंट को ये पसंद नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है अब क्लाइंट को ये पसंद नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप पसंद आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो 6th वहाँ पे पॉइंट ये था कि आपको रूल ब्रेक करना चाहिए, है ना, चीज़ों का रूल ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये एक नया कूल बन चुका है। लेकिन रूल ब्रेक करने से पहले आपको रूल पता भी होना चाहिए, नहीं कि आपको बेसिक आता ही नहीं है और आपने अजीब सा डिज़ाइन बना के भेज दिया, फिर आपको लगे अरे यार मैंने तो मॉडर्न बनाया है, साले क्लाइंट को समझ ही नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको पहले डिज़ाइन सीखो, रूल सीखो, फिर रूल को ब्रेक करो। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। और लास्ट में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि भैया बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, ये अमेजिंग होने वाला आपके लिए। नीचे लिंक है जहाँ पे जाके आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। वहीं से आपका सारा एडमिशन से लेकर सारे ब्रोशर आपको वहीं पर डाउनलोड हो जाएंगे। तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।